Hi everyone. Today we are going to cover the 7th lesson of class 9th Moments book. The name of the lesson is The Last Leaf and the author of this story is O. Henry. Let us quickly understand what we are going to cover in this video. We're going to talk about the author first and then we'll be discussing the introduction and then we'll be discussing the whole chapter. So let us begin with the introduction of the author. सो दिस ब्यूटिफुल स्टोरी इज़ रिटन बाय विलियम सिडनी पॉटर. अभी मैंने आपको बताया कि स्टोरी ओ हेनरी ने लिखी है. अभी मैं कह रही हूँ कि विलियम सिडनी पॉटर ने लिखी है. एक्चुअली विलियम सिडनी पॉटर इज़ द रियल नेम ऑफ द ऑथर एंड ओ हेनरी वॉज हिज पेन नेम. कई सारे ऑथर्स ऐसा करते हैं कि अपने रियल नेम के बजाय वो किसी एक ऐसे नाम को अपनी पीस ऑफ राइटिंग में पब्लिश करें जो शायद उनके लिए फैसिनेटिंग हो या उन्हें ऐसा लगता हो कि इस नाम को ज़्यादातर लोग याद रखेंगे. आप सभी ने मुंशी प्रेमचंद जी का नाम तो डेफिनेटली सुना ही होगा. मुंशी प्रेमचंद जी का नाम एक्चुअल में ये पेन नेम है. मुंशी प्रेमचंद इज़ पेन नेम एंड हिज रियल नेम वॉज धनपत राय श्रीवास्तव. So a lot of authors oftenly use their pen names. O. Henry was basically an American short story writer. और उनकी सभी कहानियाँ इस चीज़ के लिए फेमस थी कि उनकी कहानियों में मोस्टली सरप्राइजिंग एंडिंग्स होती थी. Now let me tell you something about this story. This story is basically a very emotional and heart-touching story of how a painter inspires a girl to live and in the process loses his life. तो ये कहानी एक पेंटर की है जो एक लड़की को जीने की इंस्पिरेशन और होप देता है और इस पूरे प्रोसेस में वो अपनी जान गंवा बैठता है. तो आइए स्टोरी को शुरू करते हैं. 2 गर्ल्स बाय द नेम्स ऑफ सू एंड जॉन्सी लिव्ड टुगेदर इन अ स्मॉल फ्लैट. एक बार की बात है, 2 लड़कियां थी, सू और जॉन्सी. वो दोनों साथ में एक छोटे से फ्लैट में रहती थी. दे वर आर्टिस्ट्स और ये दोनों लड़कियां आर्टिस्ट्स थी. ये पेंट किया करती थी. द फ्लैट वॉज ऑन द 3rd फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस और इन लड़कियों का फ्लैट एक पुराने घर की 3री मंजिल पर था. इन द मंथ ऑफ नवंबर जॉन्सी वॉज स्ट्रक्ड बाय निमोनिया. नवंबर के महीने में जॉन्सी को निमोनिया हो गया था. शी रिमेन्ड इन बेड एंड वुड लुक आउट ऑफ द विंडो. जॉन्सी हमेशा अपने बिस्तर में ही पड़ी रहती थी और हर वक्त खिड़की से बाहर देखा करती थी. सू वॉज वरीड अबाउट जॉन्सी. अब सू जो उसकी फ्लैटमेट है जॉन्सी की, वो जॉन्सी की हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है एंड शी कॉल्ड द डॉक्टर. तो सू ने डॉक्टर को बुलाया क्योंकि उसे जॉन्सी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी. द डॉक्टर विजिटेड देम डेली बट देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन जॉन्सीज हेल्थ. डॉक्टर तो हर रोज़ जॉन्सी की हालत देखने आते थे, उसको चेक करने आते थे, पर जॉन्सी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था. उसका शरीर दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था, उसकी हेल्थ खराब होती जा रही थी एंड शी वॉज शोइंग नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल. द डॉक्टर सीक्रेटली आस्क्ड सू इफ समथिंग वॉज मैटर विद द जॉन्सी. अब जॉन्सी की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था. इस करके डॉक्टर ने सू से पूछा कि जॉन्सी के साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या, इज़ समथिंग रॉन्ग विद हर, कुछ परेशानी है क्या उसकी लाइफ में. एंड सू रिप्लाइड दैट देयर वॉज नथिंग टू वरी एंड आस्क्ड व्हाई डिड द डॉक्टर थिंक सो. अब सू ने बोला ऐसा तो कुछ नहीं है, पर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं. एंड द डॉक्टर सेड इट सीम्ड दैट जॉन्सी हैड डिसाइडेड नॉट टू लिव एंड डिड नॉट वॉन्ट टू रिकवर फ्रॉम इलनेस. डॉक्टर ने सू को बताया मुझे ऐसा लग रहा है जॉन्सी ने अपना माइंड मेकअप कर दिया है, उसने जीने की इच्छा छोड़ दी है और उसने ये सोच लिया है दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू रिकवर. इन सच अ केस मेडिसिन्स वुड नॉट वर्क ऑन हर. तो डॉक्टर ने सू को बताया कि अगर जॉन्सी इस तरह से सोचेगी और ठीक ही नहीं होना चाहेगी तो उसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता. अगर जॉन्सी में जीने की चाह नहीं होगी तो कोई भी दवाई उसके ऊपर असर नहीं डालेगी, वो कभी ठीक नहीं हो सकती. Sue tried to liven up Johnsy. She discussed interesting things like clothes and fashion, but Johnsy remained unaffected. Sue ने कई बार जॉन्सी से नए नए कपड़ों, फैशन, स्टाइल के बारे में बात करने की कोशिश करी ताकि उसका ध्यान उसकी बीमारी से हटकर कहीं और डाइवर्ट हो. बट जॉन्सी रिमेन अनअफेक्टेड.
पर सू की बातों का जॉन्सी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था उसने अपने मन में ठान ही लिया है कि अब उसे मरना है। शी यूज टू ले इन बेड ऑल द टाइम। जॉन्सी हमेशा बेड में पड़ी रहती थी और अपने बेड में पड़े पड़े खिड़की से बाहर देखती रहती थी। सू सैट बिसाइड हर एंड स्टार्टेड पेंटिंग इन ऑर्डर टू क्रिएट एन इंटरेस्ट इन हर एंड टेक हर माइंड ऑफ हर इलनेस। तो सू एक दिन जॉन्सी के पास बैठी और उसने अपनी पेंटिंग करनी स्टार्ट कर दी। जैसा कि मैंने आपको बताया था वो दोनों ही आर्टिस्ट थी, तो सू ने पेंटिंग करनी स्टार्ट कर दी। उसे लगा कि इस चीज़ से जॉन्सी का ध्यान थोड़ा सा अपनी इलनेस से हट जाएगा और उसकी पेंटिंग की तरफ लगेगा। सू वुड विसल एट टाइम्स टू ब्राइटन अप जॉन्सी, और सू अपनी पेंटिंग करने के साथ साथ में सीटी भी बजा रही थी ताकि वो जॉन्सी के मन को और मूड को थोड़ा हल्का कर सके और जॉन्सी को चीयर अप कर सके। सू हर्ड दैट जॉन्सी वॉज स्पीकिंग सॉफ्टली। इतने में सू को धीरे धीरे आवाज़ आने लगी। उसे ये रियलाइज़ हुआ कि जॉन्सी कुछ बोल रही है धीरे धीरे। जॉन्सी वॉज मेकिंग अ बैकवर्ड काउंटिंग वाइल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। जब सू उसके पास गई तो उसने देखा जॉन्सी अपनी खिड़की से बाहर झांक रही है और उल्टी गिनती गा रही है। शी इज काउंटिंग 8, 7, 6, 5। सू वॉज क्यूरियस एंड लुक्ड आउटसाइड। सू सोचने लगी ये क्या खिड़की से बाहर देख रही है, क्या गिन रही है। शी बिकेम क्यूरियस और फिर सू ने खिड़की से बाहर देखा। शी सॉ एन आईवी क्रीपर प्लांट बिसाइड द विंडो ऑफ द रूम। सू ने देखा कि उनके विंडो के पास ही एक आईवी क्रीपर प्लांट है। आईवी क्रीपर एक पौधा है, ये ग्रेप्स की फैमिली से बिलोंग करता है एंड दिस प्लांट हैज़ द एबिलिटी टू क्लाइंब स्मूथ सर्फेसेस यूजिंग स्मॉल टेंड्रिल्स। आई होप टेंड्रिल आपको पता होगा। जितने भी क्रीपर्स और क्लाइंबर्स होते हैं उनमें ग्रीन कलर की हल्की हल्की पतली पतली ऐसे स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं टिप पर, और इन टेंड्रिल्स की मदद से क्लाइंबर्स और क्रीपर्स दीवार पर चढ़ते हैं। तो सू ने अपनी खिड़की से बाहर देखा कि उनके रूम के विंडो के पास एक आईवी का प्लांट उगा हुआ है। एज स्ट्रॉन्ग विंड्स वर ब्लोइंग द लीव्स ऑफ द क्रीपर वर फॉलिंग। अब सू ने खिड़की से बाहर ये देखा कि तेज तेज हवाएं चल रही हैं और उस आईवी क्रीपर की पत्तियां झड़ रही हैं। सू आस्क्ड हर व्हाट द मैटर वॉज। अब सू ने जॉन्सी से पूछा कि तुम खिड़की से बाहर देखकर ये क्या गिन रही हो? व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ? जॉन्सी said 6. Then she said that the leaves were falling faster. She added that 3 days ago there were a lot of leaves on the ivy creeper, almost 100, but now only 5 were left. जॉन्सी कहती है 6। फिर वो कहती है कि अब पत्तियां बहुत ज़्यादा तेज तेज गिर रही हैं। She added कि 3 दिन पहले इस आईवी क्रीपर पर 100 से भी ज़्यादा पत्तियां थी, पर अब सिर्फ 5 बची हैं। सू रिप्लाइड दैट इट वॉज ऑटम सीजन एंड इट वॉज नेचुरल फॉर द क्रीपर टू शेड इट्स लीव्स। सू ने जॉन्सी का जवाब देते हुए कहा, पतझड़ का समय है, ऑटम सीजन है, और ये बहुत आम सी बात है कि कोई प्लांट अपनी पत्तियां झाड़ रहा है, क्योंकि ऑटम सीजन में सभी प्लांट्स अपनी लीव्स शेड करते हैं, तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। जॉन्सी सेड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। अब जॉन्सी ने सू से एक बहुत हैरान कर देने वाली बात कही। जॉन्सी ने कहा कि जब इस आईवी क्रीपर की आखिरी पत्ती झड़ जाएगी, आखिरी पत्ती टूटकर गिर जाएगी, देन आई विल डाई। शी एडेड दैट शी हैड नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days। जॉन्सी ने कहा 3 दिन पहले से मैं ये बात जानती हूँ कि जब इस आईवी क्रीपर की आखिरी पत्ती झड़ जाएगी, देन आई विल डेफिनेटली डाई। सू रिप्लाइड that this did not make any sense। सू ने जॉन्सी को जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है। ये बात जो तुम कह रही हो बिल्कुल बेसलेस है। The leaves had nothing to do with her health। सू ने जॉन्सी को समझाया कि आईवी क्रीपर की पत्तियों के झड़ने में और तुम्हारी हेल्थ के बीच में कोई ताल्लुक नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। द डॉक्टर वॉज श्योर दैट शी वुड रिकवर। सू ने जॉन्सी को यह भी कहा कि डॉक्टर को 100% यकीन है कि तुम वापस ठीक हो जाओगी। जॉन्सी रिमेन्ड क्वाइट। जॉन्सी ने इसके जवाब में कुछ भी नहीं बोला, वो सिर्फ चुप थी। सू गॉट अ बोल ऑफ सूप फॉर जॉन्सी।
इतने में सू जॉन्सी के लिए एक सूप का बोल ले आई। जॉन्सी डिड नॉट एक्सेप्ट द सूप। जॉन्सी ने सू से कहा कि मुझे सूप पीने का मन नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग हंग्री। देन शी सेड 4 लीव्स वर रिमेनिंग ऑन द आइवी प्लांट। फिर जॉन्सी ने कहा कि उस आइवी क्रीपर पर सिर्फ 4 पत्तियां बची हैं। शी वॉन्टेड टू सी द लास्ट लीफ फॉल बिफोर सनसेट एंड देन शी कुड डाई पीसफुली। जॉन्सी सू से कहती है, इस आइवी क्रीपर की आखिरी पत्ती मैं आज शाम को सनसेट से पहले यानी सूरज ढलने से पहले ही देखना चाहती हूँ। एंड देन आई विल डाई पीसफुली, और इसके बाद मैं शांति से मर जाऊंगी। जॉन्सी का बिलीव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि आइवी क्रीपर की आखिरी पत्ती झड़ने के बाद वो डेफिनेटली मर जाएगी। वो बस आखिरी पत्ती के झड़ने का और खुद के मरने का इंतज़ार कर रही थी। Sue tried to show affection towards Johnsy. She said that Johnsy would not die. Sue ने बड़े affectionately, बड़े प्यार से जॉन्सी से कहा that you are not going to die. She kept the curtain open because she needed the light to complete the painting. Sue कमरे के पर्दों को बंद नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे अपनी एक पेंटिंग कंप्लीट करनी थी। So she kept the curtain open, और उसने जॉन्सी को समझाया दैट यू आर नॉट गोइंग टू डाई, ये बस बेसलेस बिलीव्स हैं, यू विल गेट वेल सून। शी वुड सेल इट टू फेच द मनी फॉर देम। सू रिक्वेस्टेड जॉन्सी नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो। सू ने जॉन्सी से कहा कि मैं कमरे के पर्दे तो बंद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पेंटिंग कंप्लीट करनी है जिससे हमारे पास थोड़ा पैसा आएगा। पर सू ने जॉन्सी से ये रिक्वेस्ट करी कि जब तक मैं अपनी पेंटिंग कर रही हूँ तुम खिड़की से बाहर मत देखना। जॉन्सी अग्रीड एंड आस्क्ड सू टू फिनिश द पेंटिंग फास्ट सो दैट शी कुड बी इन टाइम टू सी द लास्ट लीफ फॉल ऑफ द आइवी प्लांट। जॉन्सी सू की बात मान गई। उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं खिड़की से बाहर नहीं देखूंगी, पर तुम अपनी पेंटिंग को जल्दी जल्दी फिनिश कर लेना क्योंकि इस आइवी क्रीपर की आखिरी पत्ती को झड़ते हुए मैं देखना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं इस पत्ती को झड़ते हुए देख ना पाऊँ। आई वॉन्ट टू बी ऑन टाइम। जिस वक्त ये पत्ता झड़ेगा उस वक्त मैं इसे देखना चाहती हूँ। तुम जल्दी जल्दी अपनी पेंटिंग फिनिश कर लो। शी वॉज टायर्ड ऑफ वेटिंग टू सी इट फॉल। जॉन्सी को बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था कि कब इस आइवी क्रीपर की आखिरी पत्ती गिरेगी और कब वो मरेगी। जॉन्सी वॉन्टेड टू डाई and she was tired just like the poor tired ivy leaves. जॉन्सी मरना चाहती थी, वो थकी हुई थी अपनी मौत का इंतज़ार कर करके या शायद ज़िंदगी से भी। And she simply wanted to sleep forever peacefully. Sue asked her to get some sleep. सू जॉन्सी से कहती है कि तुम कुछ देर सो जाओ, मुझे अपनी पेंटिंग कंप्लीट करनी है and I have to paint an old miner. माइनर्स बेसिकली वो होते हैं जो अंडरग्राउंड माइंस में कई सारे मिनरल्स जैसे कि कोल और डायमंड वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं। सू ने जॉन्सी से कहा कि मुझे एक ओल्ड माइनर की पेंटिंग बनानी है एंड आई एम गोइंग टू कॉल अपॉन मिस्टर बैरमैन टू बी माई मॉडल। मिस्टर बैरमैन एक्चुअल में उन लोगों के पड़ोसी हैं और सू को एक ओल्ड माइनर की पेंटिंग बनानी थी। इस वजह से वो मिस्टर बैरमैन को अपना मॉडल बनने के लिए बुलाने जा रही है ताकि वो आराम से ओल्ड माइनर की पेंटिंग बना सके। सू वेंट डाउनस्टेयर्स टू द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द हाउस वेयर बैरमैन लिव्ड। अब सू सीढ़ियों से उतरकर ग्राउंड फ्लोर की तरफ चली जाती है क्योंकि बैरमैन ग्राउंड फ्लोर पर ही रहते थे। बैरमैन वॉज अ 60-year-old पेंटर। ही एस्पायर्ड टू पेंट अ मास्टरपीस। बैरमैन भी एक पेंटर थे, सू और जॉन्सी की तरह। बैरमैन की उम्र 60 साल थी एंड ही ऑलवेज एस्पायर्ड टू पेंट अ मास्टरपीस, और वो अपनी ज़िंदगी में एक मास्टरपीस बनाना चाहते थे। बीइंग अ पेंटर, एक मास्टरपीस बनाना उनके लिए ड्रीम था। सू डिस्कस्ड जॉन्सीज कंडीशन विद हिम। सू ने मिस्टर बैरमैन को जॉन्सी की हालत बताई कि उसने अपने मन में ठान लिया है, उसको 100% यकीन है जब आइवी की बेल का आखिरी पत्ता गिर जाएगा तब वो मर जाएगी। बैरमैन कमेंटेड दैट जॉन्सी वॉज बीइंग सिली। बैरमैन ने कहा कि ये क्या बच्चों जैसी हरकतें हैं, वो बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही है। भला आइवी क्रीपर के आखिरी पत्ते और उसकी ज़िंदगी में क्या लेन देन।
Sue said that Johnsy was suffering from high fever. सू ने बेयरमैन को बताया कि जॉन्सी को बहुत तेज़ बुखार आ रहा है एंड शी वॉज नॉट ईटिंग टू, और वो साथ में खाना भी नहीं खा रही है. सू वॉज वरीड अबाउट हर. सू कहती है मुझे उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है. वो ना तो खाना खा रही है, ना तो टाइम से सो रही है, बस खिड़की से बाहर ही देखे जा रही है और उसको तेज़ बुखार भी आता है. बेयरमैन वेंट टू सी जॉन्सी. अब बेयरमैन और सू दबे पांव जॉन्सी के कमरे में जाते हैं उसकी हालत देखने के लिए. दे एंटर्ड द रूम क्वाइटली. वो चुपचाप उस कमरे में दबे पांव जाते हैं. जॉन्सी वॉज अस्लीप. उस वक्त जॉन्सी सो रही थी. सू ड्रीव द कर्टेन्स एंड दे वेंट टू द एडजॉइनिंग रूम. सू ने उस कमरे के पर्दों को बंद कर दिया और वो दूसरे कमरे में चले गए. सू लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. सू ने खिड़की से बाहर देखा एंड शी सॉ दैट देयर वॉज ओनली वन लीफ लेफ्ट ऑन द क्रीपर प्लांट. उस आइवी क्रीपर पर सिर्फ एक आखिरी पत्ती बची थी. देयर वॉज हेवी रेन अकम्पनीड बाय स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड्स. बहुत तेज़ बारिश आ रही थी और साथ में बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चल रही थी. द लीफ वॉज ड्यू टू फॉल एनी मोमेंट. ऐसा लग रहा था किसी भी पल बस वो पत्ती गिर जाएगी. बेयरमैन डिड नॉट से एनीथिंग एंड वेंट बैक टू हिज रूम. बेयरमैन ने सू से कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गए. द नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन्सी वोक अप एंड इन अ वीक वॉइस आस्क्ड सू टू ओपन द कर्टेन्स. अगली सुबह जॉन्सी उठती है और बड़ी धीमी सी कमज़ोर आवाज़ में सू से खिड़की के पर्दे हटाने के लिए कहती है. अब सू घबरा जाती है क्योंकि कल रात को बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो उस आइवी क्रीपर का शायद आखिरी पत्ता आज झड़ चुका होगा. और ये देखकर कहीं जॉन्सी का जो यकीन है, जॉन्सी का जो बिलीफ है वो सच ना हो जाए. एंड शी हेजिटेंटली ड्रू देम बैक. और इस वजह से सू ने हिचकिचाते हुए पर्दे खोल दिए. सू वॉज ग्लैड. खिड़की से बाहर जो सू ने देखा उसे देखकर वो बहुत खुश हुई क्योंकि उस आइवी क्रीपर पर अभी भी एक पत्ती बची हुई थी. शी अनाउंस्ड दैट देयर स्टिल वॉज वन लीफ ऑन द क्रीपर. सू ने जॉन्सी से कहा कि उस आइवी क्रीपर पर एक आखिरी पत्ती अभी भी बची हुई है. इट अपीयर्ड ग्रीन एंड हेल्दी. वो पत्ती बहुत हरी भरी और हेल्दी लग रही है. इट हैड नॉट फॉलन डिस्पाइट द स्टॉर्म. इतने तेज तूफान आने के बाद भी वो पत्ती टस से मस्त नहीं हुई. जॉन्सी सेड दैट शी हैड हर्ड द विंड्स प्रीवियस नाइट. जॉन्सी ने कहा कल रात तो बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी, मैंने सुना था. शी हैड थॉट दैट द लास्ट लीफ वुड हैव डेफिनेटली फॉल. जॉन्सी कहती है मुझे लग रहा था इतनी तेज़ हवाओं में ये पत्ती कब की गिर चुकी होगी. शी एडेड दैट इट वुड फॉल दैट डे फॉर श्योर एंड देन शी वुड डाई टू. जॉन्सी कहती है कि उस तूफान में तो पत्ती नहीं गिरी पर आज ये पत्ती पक्का गिर जाएगी एंड देन आई विल डाई. इस पत्ती के गिरने के बाद मैं मर जाऊंगी. सू सेड दैट जॉन्सी वुड नॉट डाई. सू बहुत अश्योरेंस के साथ कहती है कि तुम बिल्कुल नहीं मरोगी एंड यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स. अपने दोस्तों के लिए तुम्हें इस दुनिया में जिंदा रहना पड़ेगा. शी एडेड दैट शी वुड बिकम लोनली इफ जॉन्सी डाइड. सू ने साथ में ये भी कहा कि अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा, मैं तो अकेले रह जाऊंगी. एंड आफ्टर हियरिंग दिस जॉन्सी स्माइल्ड. ये सुनकर जॉन्सी मुस्कुरा दी एंड शी क्लोज्ड हर आईज. और उसने अपनी आंखें बंद कर ली. शी वॉज वीक. वो बहुत कमज़ोर हो गई थी. आफ्टर ऑलमोस्ट एवरी आवर शी वुड लुक आउट इफ द लीफ वॉज स्टिल देयर और नॉट. अब जॉन्सी हर एक घंटे बाद खिड़की से बाहर देख रही थी कि आइवी क्रीपर की वो आखिरी पत्ती अभी तक गिरी है या नहीं. इट सीम्ड दैट द लीफ वॉज स्टक टू द क्रीपर. ऐसा लग रहा था उस बेल से, आइवी की बेल से वो पत्ती एकदम चिपकी हुई है. देयर वॉज अनदर स्टॉर्म दैट इवनिंग बट द लीफ डिड नॉट फॉल. उस शाम को भी एक बहुत भयंकर तूफान आया पर वो आखिरी पत्ती अभी तक नहीं गिरी. जॉन्सी केप्ट ऑन लुकिंग एट इट एंड देन शी कॉल्ड टू सू. जॉन्सी उस आखिरी पत्ती को देखती रही. फिर कुछ देर बाद उसने सू को बुलाया. एंड जॉन्सी सेड शी हैड बीन अ बैड गर्ल. Sue looked after her while she did not cooperate and remained sad. The last leaf had made her realize her mistake and she said that the desire to die was a wrong one. जॉन्सी ने सू से कहा कि मैं कितनी बुरी हूँ. तुमने इतने अच्छे से मेरा ध्यान रखा
पर मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही थी और मैं हर टाइम दुखी थी। इस लास्ट लीफ ने मुझे मेरी गलती समझा दी है और मुझे अब ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि मेरी मरने की इच्छा बिल्कुल गलत थी। सू वॉज ग्लैड टू सी द चेंज इन जॉन्सी। अब सू को जॉन्सी में ये बदलाव देखकर बहुत अच्छा लगा। शी गॉट सूप फॉर हर, गेव हर अ मिरर टू टाइडी हर हेयर एंड जॉन्सी वॉज हैप्पी एंड ब्राइट। सू जॉन्सी के लिए एक बोल भरकर सूप लाई। उसने जॉन्सी को एक शीशा दिया। जॉन्सी ने अपने बाल सही किए एंड जॉन्सी स्माइल्ड। फाइनली शी वॉज हैप्पी एंड ब्राइट। अब जॉन्सी को अपनी मिस्टेक रियलाइज हो चुकी है कि उसके मरने की चाह कितनी ज़्यादा गलत थी। उस आइवी क्रीपर ने जॉन्सी को जीने की एक नई उम्मीद दी। डिस्पाइट मैनी स्टॉर्म्स द लास्ट लीफ रिमेन्ड इंटैक्ट ऑन द आइवी क्रीपर। इतने तूफानों के बाद भी वो आखिरी पत्ती नहीं झड़ी, वो उस पेड़ पर लगी रही। हर एक स्टॉर्म और बारिश के बाद वो पत्ती और ज़्यादा ग्रीन और हेल्दी लगने लगी। तो जिस तरह से उस आखिरी पत्ती ने इतनी ज़्यादा बारिश, तेज़ तूफान को झेला, पर वो फिर भी उस बेल से जुड़ी रही, ये देखकर जॉन्सी को रियलाइज़ हुआ कि मेरे लाइफ में चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, चाहे जितनी भी बड़ी डिफ़िकल्टी आ जाए, मुझे जीने की होप नहीं छोड़नी चाहिए। जॉन्सी को ये रियलाइज़ हुआ कि उसका ये बिलीफ कि वो मर जाएगी आखिरी पत्ती के झड़ने के बाद बहुत गलत था। उसे ये रियलाइज़ हुआ कि मरने की चाह रखना कितना ज़्यादा गलत होता है। जब नेचर ने आपको एक ब्यूटीफुल लाइफ दी है तो आप इस थॉट को अपने मन में कैसे ला सकते हैं। जॉन्सी को अपनी गलती का एहसास हुआ एंड वंस अगेन शी स्माइल्ड हैप्पीली। द डॉक्टर विजिटेड दैट आफ्टरनून एंड सेड दैट द डिज़ायर टू लिव वॉज बैक इन जॉन्सी। अब शाम के वक्त डॉक्टर आए और उन्होंने सू को बताया कि जॉन्सी में वापस से जीने की एक डिज़ायर, एक इच्छा जाग उठी है। ही वॉज श्योर दैट शी वुड रिकवर। डॉक्टर सू से कहते हैं, अब मुझे 100% यकीन है कि जॉन्सी वापस ठीक हो जाएगी। ही वेंट डाउनस्टेयर्स टू चेक बेयरमैन हु वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया एंड देयर वॉज नो होप दैट ही वुड रिकवर। जॉन्सी का चेकअप करने के बाद डॉक्टर नीचे जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पर बेयरमैन के पास, बिकॉज बेयरमैन वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। बेयरमैन को भी निमोनिया हो गया था एंड देयर वॉज नो होप दैट ही वुड रिकवर, और उनके वापस ठीक होने की संभावना बिल्कुल ज़ीरो थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू सैट बिसाइड जॉन्सी एंड टोल्ड दैट बेयरमैन हैड डाइड दिस मॉर्निंग। अब अगली सुबह सू जॉन्सी के पास बैठकर उसे बताती है कि बेयरमैन मर चुके हैं, ही इज़ नो मोर। ही हैड बीन इल फॉर द लास्ट 2 days एंड द केयर टेकर ऑफ द बिल्डिंग हैड फाउंड हिम इन हिज बेड। सू जॉन्सी को बताती है कि बेयरमैन की तबीयत पिछले 2 दिनों से खराब थी और जो उस बिल्डिंग का केयर टेकर था उसने बेयरमैन को अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ मरा हुआ पाया। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग। सू जॉन्सी को बताती है कि बेयरमैन के कपड़े और जूते गीले थे और वो कांप रहे थे ठंड की वजह से। ही हैड गॉन आउट एट नाइट ड्यूरिंग द स्टॉर्म। वो शायद उस तूफानी रात में अपने घर से बाहर चले गए थे, जिसकी वजह से ठंड लगने के कारण उनको निमोनिया ज़्यादा हो गया और वो मर गए। अ लैडर एंड अ लैंटर्न वर लाइंग नियर हिज बेड। अब एक अजीब सी बात थी कि बेयरमैन के रूम में उनके बेड के पास एक लैंटर्न जो अभी भी जल रहा था वो पड़ा हुआ था और साथ में एक सीढ़ी पड़ी हुई थी। पेंट ब्रशेस, ग्रीन एंड येलो कलर्ड पेंट वर ऑल्सो लाइंग नियर बाय। लैंटर्न और सीढ़ी के पास कुछ पेंट ब्रशेस भी पड़े हुए थे। ग्रीन येलो कलर का पेंट भी बिखरा हुआ था। सो आस्क्ड जॉन्सी टू लुक एट द लीफ। इट डिड नॉट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लू। सू ने जॉन्सी से कहा कि तुम उस खिड़की के बाहर देखो, उस आइवी क्रीपर पे जो वो आखिरी पत्ती लगी हुई है, हवा जब चल रही है देन दैट लीफ इज नॉट फ्लटरिंग। हवा के चलने पर भी वो पत्ती फड़फड़ा नहीं रही। इट वॉज द मास्टर पीस दैट द बेयरमैन एस्पायर्ड टू पेंट। उस आइवी क्रीपर पर वो पत्ती असली नहीं थी, वो बेयरमैन का मास्टर पीस था। When the last leaf fell at night, he painted this one. सू ने जॉन्सी को बताया, जब आइवी क्रीपर से वो आखिरी पत्ती गिर चुकी थी तब रात के वक्त बेयरमैन ने ठंड में, बारिश में, तेज हवा में वहां जाकर आइवी क्रीपर की आखिरी पत्ती को ड्रॉ कर दिया था।
ताकि तुम्हें लाइफ जीने का एक डिज़ायर मिल सके। बेरमैन का सपना था एक मास्टरपीस बनाने का। उन्होंने इस मास्टरपीस को बनाकर जॉन्सी को जीने की एक नई चाह दे दी थी। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ओ हेनरी की स्टोरीज़ की एंडिंग्स काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग होती है। सो दैट इज़ हाउ द स्टोरी हैज़ एंडेड ओवर हियर। अब आगे आने वाले वीडियोस में हम इस लेसन से रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।